कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले संडे को जो वीकली टेस्ट हुआ है उसमें नंबर सिस्टम का जो 35 क्वेश्चन है वो सारे प्रश्नों को इसमें हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन। इसका क्या आंसर था आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन था ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में कौन सा परमीय संख्या है। ध्यान रखिए 10th क्लास नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में कौन सा परमीय संख्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, ए बी सी और डी। पहले में आपको ऑप्शन दिया गया था √3, सेकेंड में दिया गया था 2√2 अपॉन √2, थर्ड में दिया गया था 4 प्लस √5 और यहाँ दिया गया था √6। अब इसको देखिएगा तो ये अपरमीय है, आपसे पूछा गया परमीय, तो ये तो परमीय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला है। क्या इससे ये वाला कट जाता है और यहाँ पे फिर बचता है, क्या बच जाता है, ये 2 बच जाता है जो कि क्या है अपरमीय संख्या। ध्यान रखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ध्यान रखिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी क्या है, तो पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा ए बी क्या है, पूर्णांक है। कौन कौन आपका ए और बी आपका 2 पूर्णांक दिया गया है, जिसमें बोला गया है मौस गुने लस, बोला गया है मौस गुने लस। जब यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी का मौस है, ए बी का लस है, तो क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा ए गुने बी के बराबर होता है। मौस गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 का होगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही होगा। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि √2 क्या है। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि √2 जो है क्या है, तो ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन दिया गया है परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, प्राकृत संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो है वो अपरमीय संख्या। ध्यान रखिएगा 3 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरमीय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि 2 परमीय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। तो मान लीजिए एक परमीय संख्या है, दूसरा परमीय संख्या 2 है, इसके बीच में जो संख्या, तो ध्यान रखिएगा अनंत होगा। 2 परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या होता है। तो ऑप्शन 4 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी में आपका अनंत दिया गया है। ठीक है, तो 4 तक आपका हो गया। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में कहता है इसका वैल्यू आपको पूछा है 0.3 और 2 के ऊपर बिनकुलर बार है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसको निकालने का आसान तरीका है, जितना 32 तो 32 लिख दिया, इसमें से इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो इसको आप घटा के बट्टा, यहाँ 2 के पावर में बिना 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 रेकनिंग लगा हुआ है, तो देखिए 9 0, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 29/90 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का जो आंसर हो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है 2 तथा 2 के बीच में कौन सा अपरमीय संख्या है। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी। ऑप्शन में √11, √5, √22.5, √12.5। आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा संख्या है जो 2 एवं 2.5 के बीच में आएगा। ये दोनों के बीच में आने वाला संख्या इसमें से कौन है। तो 11 की हम बात करें √11, तो √11 3 के समथिंग जाता है, 3 दशमलव समथिंग होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है, तो ये नहीं होगा। 22 4 दशमलव समथिंग हो जाता है, 12 3 दशमलव समथिंग, तो एक √5 बचता है जो कि इसके बीच में आएगा। 2 और 2.5 के बीच में कौन आएगा, √5 आएगा। तो 6 नंबर आपका हो गया। अब देखेंगे हम 7 नंबर को। 7 नंबर प्रश्न है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n बराबर व्हाट होगा। ऑप्शन दिया गया ए में दिया गया है आपको हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरमीय संख्या, हमेशा परमीय संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी परमीय संख्या। आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न संख्या आपका 7 है, 7 का आंसर हो जाएगा आपको डी। अगर n प्राकृत संख्या है तो इसका मान कभी आपको
कभी हो सकता है प्राकृत भी आएगा, कभी अपरिमेय, यानी परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अगर हम n की जगह 4 ले लिए तो मेरे पास 2 आ गया, तो ये परिमेय हो गया। n की जगह अगर हम 3 ले लिए तो √3 ही आएगा, जो कि अपरिमेय हो गया। चलिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, 7 का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है प्रश्न संख्या 8 का। पहला में आपको दिया गया है 11/700, बी में दिया गया है 99/2100 और सी में दिया गया है आपको 343/2 का क्यू गुने 5 का क्यू गुने 7 का क्यू, और सी हो गया। और डी दिया है, चलिए डी में आपको दिया है नन ऑफ दिस। इसमें से आपसे पूछा गया है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11/7 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। इसमें 7 आने के कारण इसका शांत नहीं होगा। इसको अगर तोड़ते हैं ये हो जाएगा 99/3 गुने 7 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 3 से इसको काट भी देते हैं तो ये आ जाता है 33। यहाँ 7 आने के कारण ये भी आपका नहीं होगा। इसका अगर हम बात करें तो इससे ये वाला कट गया और बचा 2 और 5 बढ़ने के कारण ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 का आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 9 को। इसको आप जल्दी से देख लीजिए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9, जिसमें दिया गया है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो। 16, 20 और 24 से भाज्य हो। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ए, बी, सी और डी दिया गया है। ए में आपको दिया गया है 240, उसका दिया गया है 1600, उसका दिया गया है 2400, फिर दिया गया है 3600। आपको बोला है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ये तो वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग संख्या नहीं है। ये दोनों में से कोई आपको हो सकता है, तो इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर एलसीएम इसका लेते हो 2 से तो हो जाएगा 8, 10, 12। अगर 2 से ले लो तो हो जाएगा 4, 5, 6 और 2 से ले लीजिए 2, 5, 3। एलसीएम हो गया आपको 5 दूना 10, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 240 आपका हो गया। 240 इसमें कौन सा कटने वाला है आप देख लीजिए। अगर इसको काटते 0 से 0 काट देते 24 से ये वाला कट जाएगा। क्या है देख लीजिए आप, बी नंबर ऑप्शन को चेक कर लीजिए। 1600/240, 0 से 0 कट गया, 8 3 24, 8 दूना 16, नहीं कटेगा तो बी नहीं हुआ। डी को आप देख लीजिए 240 इसमें आप भाग कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 दूना 24, 12 3 36, 2 से कट गया 15 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहता है आपको दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 10, देखिएगा। माना लौसा बराबर x, मौसा बराबर y हो गया। अब कहता है कि लौसा जो इसका 14 गुना है, तो 14y हो गया। समीकरण 1 यहाँ से ले लीजिए और दोनों को अगर जोड़ता है तो ये आपको आ जाता है 600। जोड़ने पर आ जाता है 600। यहाँ से आप x का मान अगर पुट कर देते हो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ रख सकते हैं 14y प्लस y बराबर कितना 600, तो हो गया 15y बराबर 600। इससे ये कट गया, y बराबर आ गया 40। y का मान जब आपको यहाँ से 40 आ गया तो x का मान आप निकाल सकते हैं। इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 गुने 40, 14 चौका 56, 560। x का मान निकल गया, आपको y का मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब आपको ये पता है ये लॉस गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको लिख सकते हैं पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या आप लिख सकते हो। तो लसा आपको पता हो गया, लसा लसा का कितना आ गया आपको, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें बोलता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 600 आता है। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है आपको 280, तो दूसरी संख्या आपको बोला है। हम सबसे पहले लिखते हैं माना लॉसा बराबर x, मौसा बराबर y। हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 14 y समीकरण 1, ये दोनों को जोड़ता है तो 600 आता है। तो x प्लस y बराबर कितना आता है 600। यहाँ अगर हम x के वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको क्या y का मान निकल सकता है। तो x का मान है 14y, तो हम रखेंगे 14y प्लस y बराबर कितना 600। 14 एक हो गया आपको 15y बराबर हो गया 600, इसको काट दीजिएगा, y का मान आ गया 40। आपको इतना पता चला कि मौसा जो होगा वो कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब चलिए अब अगला स्टेप हम इसको देख लेते हैं। अगला स्टेप आपका है हम अगर y के मान को x की जगह पुट कर दें, हम क्या एक यहाँ पुट कर दे y के मान को, हम क्या निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए y को मान को हम अगर इसका पुट कर देते हैं तो मेरा लसा निकल जाएगा। इसीलिए x बराबर 14 गुने कितना 40 बराबर 14 चौका 56, 560। अब आपको ये भी पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, एलसीएम आ गया 560, एचसीएफ आ गया आपको 40। आपको पता है कि एक संख्या आपको दिया हुआ है 280, दूसरा संख्या निकालना है, तो इसको हम इधर बना देते हैं, बना लीजिएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहला संख्या आपको 280 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, दूसरी संख्या। चल एचसीएफ जो निकाले हैं आपको आया है कितना 40 गुने 560 बराबर 280 गुने दूसरी संख्या। अब इसको काट, इस जीरो से जीरो काट दिए, 4 सत्ते 28, 7 आठे 56, यानी दूसरी संख्या जो आएगा ये आपको आ गया 80। कितना हो गया 80। तो देखिएगा 10 का जो आंसर में होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 80 आपको दिया हुआ है। तो 10 नंबर प्रश्न आपका बन गया। जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। 10 हो गया। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की कुल संख्या कितना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 5, 15, 20, 5, 5, 15 और 20 क्या कहता है आपको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम इज टू एचसीएफ का रेशियो आपको बताना है। लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, इसका लॉसा निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 60, हम मौसा हो जाएगा 5, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 12:1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो 11 का बी हो गया, 12 का आपका डी हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 को आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है उसको पहले देखिए। प्रश्न संख्या 13 में कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, आपको ऑप्शन दिया गया है 4 ए बी
सी और डी। ए में दिया गया है आपका 29, बी में दिया गया है 25, सी में दिया गया है 16 और डी में दिया गया है 15। आपसे पूछा है इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है भाज्य है, भाज्य है, भाज्य। तो अभाज्य संख्या इकलौता कौन है, 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो 13 आपका हो गया। 14 नंबर को देखना है, इसको मिटाते हैं, 14 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 में आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। पहले हम ऑप्शन को आपको लिख देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बोला गया है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय को आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 64/81। दूसरा दिया गया है 2√3। तीसरा दिया गया है √21/35 और चौथा दिया गया है √3 इंटू √2। अब इसको अगर देखिए, इसको अगर हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 8×8 = 64, 9×9 = 81, 8/9 हो गया। इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप अगर काट भी देते हैं तो ये हो जाएगा √7 से 7×3 = 21, 7×5 = 35। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया था इसमें कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, बाकी वह सब क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो 14 नंबर आपका हो गया। चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 15 में कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखिए पहले, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितना है, अभाज्य संख्या इसका है 2। अब आपको बोला है दोनों का मौसा कितना होगा, तो अगर आप देखिएगा 4, 2, इसका आप अगर एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ तो आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सही उसमें दिया है, ऑप्शन बी में आपको दिया गया 2, आपको भी यहाँ पे 2 आ रहे हैं। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 16। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 में क्या है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 16 में दो लगातार संख्याओं का मौसा, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 99, 100, 101, 102। इस सब का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, एक ही आएगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, ध्यान रखिएगा। दो लगातार अब संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा एक होता है। जो कि आपको ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 16 है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो 16 तक हो गया, 35 में 16 हो गया। अब जो बचा है उसको देखते हैं। चल इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में बोला है 1440 में 2 का घात पूछा है। इसमें आपको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। इसको अगर तोड़िएगा तो छूटता है आपको 12 × 12 × 10। 2 का घात पूछा है, तो इनमें कितना है, 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 के पावर 1, ये तो होता है। 10 कैसे, 2 × 5, तो 5 का हमको मतलब नहीं है। 12, 3 × 4 होता है 4, 4 तो पावर 2, 2 4 1 5, तो 2 के पावर आ गया 5। तो 2 का घात कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ये हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कहता है, प्रश्न संख्या 18 में कहता है आपको दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कर, दो लगातार सम संख्या। जैसे हम ले लिए 2, 4, 4, 6, 10, 12, 18, 20, ये क्रमिक है। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका हमेशा होगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि 2, 4 का मौसा 2 हो जाएगा, 4, 6 का 2 हो जाएगा, 10, 12 का 2 हो जाएगा और 18, 20 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, ध्यान रखिएगा 2 होता है। ये आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 को ध्यान से देखिएगा। 19 में कहता है यदि a बराबर BQ + R, तो मौसा दिया है, ठीक है। तो आपको दिया है मौसा AB का
गुने लॉस ए बी का बराबर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, म स गुने ल स इक्वल टू ए गुने बी, दोनों संख्याओं का योगफल। म स गुने ल स बराबर दोनों संख्याओं का कौन सी गुणनफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर नहीं होता, ध्यान रखिए। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। तो 19 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा, और 20 में कहता है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया है मौसा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 20 का आंसर हो जाएगा मौसा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कहता है आपको, 21 को देखिए ध्यान से, कि ए और बी सह संख्या कहलाएंगे यदि दोनों का मौसा कोई संख्या है सह संख्या तभी कहलाएंगी जब वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा। तो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, और ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखिएगा। 22 में कहता है कि पाई एक संख्या है। आपको बताना है कि पाई जो है वो कैसी संख्या है। पाई जो है वो कैसी संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया परमीय, बी अपरमीय, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पाई जो है ये अपरमीय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरमेय, अपरिमेय संख्या। पाई जो है ये पाई अपरमीय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 23 में बोला गया है 34 और 270 का, इसका बोला है आपको एचसीएफ बताइए कितना होगा। तो 34 और 270 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2 से अगर इसको भी काटते हैं, 2 से इसको काटते हैं, तो 2 यहाँ से लिख लीजिए। ये कटे जाती हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंचे 10। ये हो गया 17, और ये हो गया कितना? 135। आपको देखना है कि 17 से 135 कटने वाला है। आपको 17 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर आता है तो बना लीजिएगा, नहीं आता है तो नहीं बना पाइएगा। क्या कट पाएगा? तो नहीं कट पाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में आपको दिया गया है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। ध्यान रखिए, विषम संख्या का जो रूप होता है 2p+1 या 2p-1, ये दोनों होता है। ये विषम संख्या का रूप होता है। ध्यान रखिएगा, विषम संख्या का रूप होता है। अगर देखिए पहला दूसरा, चलिए पहला से एग्जांपल लेते हैं। अगर हम p बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले ले 2, तो 2 दूना कितना हो गया? 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। और माइनस में रखते हैं तो 2 दूना 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। और ये दोनों संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ध्यान रखिएगा, दोनों कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसका रूप ये दोनों होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है 2p+1। तो 2p+1 में लगाइएगा, लेकिन ध्यान रखिए माइनस वाला भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं। 25 में कहता है 65,117 का मौसा पहले आपको निकालना है, और उसका बोला है ये 65m - 117 बराबर इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपको m का मान निकालना है। तो 65 और 117 का अगर एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ तो ये हो जाएगा 13, क्या 13 पचे 65 और 13 नमा 117, तो 13 का एचसीएफ हो गया। इसको कर दीजिएगा 13 के बराबर कर दीजिएगा। अब लिखिएगा 65m = 13 माइनस प्लस में जाकर जो 117 ये जुड़ जाएगा। तो 65m बराबर हो जाएगा 130। इससे काटिएगा 2 बार में, m बराबर हो जाएगा आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया? आपको बी में दिया गया। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या
26। प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहता है उसको देखिए पहले। प्रश्न संख्या 26 में बोल रहे हैं कि 2 तथा 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या आएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 4, ए, बी, सी और डी। ए में दिया गया है √11, बी में है √5, सी में है √22.5 और डी में है 12.5। अब आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा परमीय संख्या है जो 2 तथा 2.5 के बीच में आएगा। अगर 11 को देखिएगा तो 3 तिया 9, 3 हो गया, मतलब इससे ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 5 5 करिएगा तो 2 दशमलव समथिंग आता है, 2 दूना 4, 2 दशमलव समथिंग आता है। इसको अगर देखिए तो ये 4 दशमलव समथिंग, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 3 दशमलव समथिंग, ये भी नहीं होगा। तो आपको कौन हो जाएगा, ये वाला बी नंबर ऑप्शन आपका 26 का सही होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में कहता है आपका, चलिए 27 में बोलता है 6x⁴y, 12xy का आपको इसका बोला गया है HCF बताइए। देखिए 6 दूना 12, 6 इसमें भी है, इसमें भी, तो 6 ले लिए। x⁴4 है, x⁴1 है, तो x ले लिए, दोनों में y है, दोनों में से एगो y ले लिए। 6xy आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या ध्यान रखिएगा 27 का, प्रश्न संख्या कितना है 27। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका HCF होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में कहता है 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल, 64 के वर्गमूल को, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 के घनमूल, तो 64 कितना घन हो जाएगा 4 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ये निर्धारित है। 28 हो गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 29 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य समेत को क्या कहा जाता है। देखो अब प्राकृतिक संख्या हम लोग लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिखते हैं, अनंत तक लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें जीरो को जब शामिल कर लिया जाता है तब वो प्राकृत न रख के क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर आपको है 29, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही है कि हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। 30 में क्या बोला गया है, इसको देखिए। 30 में बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो ध्यान रखिए 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रिटर्न है ये, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 को देखिए। 31 में कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया आपको 2, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। दोनों को कहता है गुना करके बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 31 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 को देखिएगा। 32 में कहता है प्रश्न संख्या 32 में कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमीय संख्या या अपरमीय संख्या। ध्यान रखिएगा वास्तविक संख्या, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का हो जाएगा वास्तविक संख्या, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 को देख लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 33 को ऑप्शन से बता देते हैं आपको कि HCF प्लस LCM पहला ऑप्शन, चलिए बी में दिया गया है HCF माइनस LCM, सी में दिया गया है आपको HCF गुने LCM और डी में दिया गया है HCF भागा LCM। कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 को देखिएगा।
34 में बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो दो संख्या का गुणनफल क्या 8 6 7 0 गुने उसका मौसा दिया हुआ है, लौसा पूछ लिया गया। दो संख्या का गुणनफल आपको दिया गया है, मौसा दिया गया है 17 और LCM पूछ लिया गया। इसको काटिएगा तो 17 पचे 85, 17 एक 17 0, तो LCM आपको हो जाएगा 510, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 हो गया। तब देखेंगे प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 में बोला गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसको आप लिखिएगा तो देखिए कैसे लिखिएगा, 2 गुने 3 6 हो गए, और 15 का मतलब होता है 3 गुने 5 की पावर 1 गुने 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये 3 से ये 3 कट गया। अब मेरे पास बच गया 2/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1। तो क्या बताता है आप खुद देख सकते हो। ये हो गया आपको शांत काय कि ये कब पढ़े थे आप लोग, n पे पावर 0 इक्वल टू n होता है। इसके आधार पर इसको हम इतना लिख दिए, ठीक है। तो 2 5 आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो गया शांत। ये था 35 का 35 प्रश्न। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा।